हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉयड जावा में डीटी पिकर्स या डेट पिकर्स। डेट पिकर एक डेट सिलेक्शन टूल है। तो इसके लिए हम अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस प्रोजेक्ट में हम हमारे पैलेट्स में जाके डिज़ाइन में पैलेट्स में यहाँ टेक्स्ट व्यू में जाके यहाँ नीचे डेट है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इस टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पे बाइंड कर देते हैं और इस लेबल से नीचे इसके बीच में कुछ गैप रख देते हैं 32। ओके, तो नाउ दिस इज अ एडिट टैक्स जिसका हम नाम चेंज कर देते हैं एडिट टैक्स डेट पिकर एंड रिफैक्टर। ओके, सो अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग चेंज करेंगे, जैसे कि इसके पीछे हम यहाँ पे एक आइकन ऐड करेंगे। अब आइकन ऐड करने के लिए क्या था, ड्रॉएबल राइट। यहाँ पे ये ड्रॉएबल राइट जो प्रॉपर्टी है इसको हम कर देते हैं आईसी मेन्यू या फिर कैलेंडर से सर्च करते हैं, ये रहा आईसी मेन्यू माई कैलेंडर। तो कुछ ऐसा दिख रहेगा। आप अगर चाहो तो कस्टम आइकन भी पीएनजी फाइल लेके ड्रॉएबल में डाल के कर सकते हो। मैं यहाँ से इनबिल्ट जो मेन्यू आइकन है वो ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक हम लोग हिंट भी दे देते हैं। हिंट टैग्स के लिए यहाँ पे हिंट प्रॉपर्टी है, इसमें लिख देता हूँ मैं सिलेक्ट डेट। तो लेट्स रन वंस और ये कैसा दिखता है। इट शोज समथिंग लाइक दिस। क्लिकिंग ऑन इट, ये हमें एक नमपैड दे रहा है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड, हमको एक डेट सिलेक्शन चाहिए। तो एक डेट सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पे ओपन करना है ऑन क्लिक। सो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है वो और ये नमपैड दिख रहा है उन दोनों को हाइड कर देते हैं। तो वापस डिज़ाइन में जाते हैं। डिज़ाइन में यहाँ पे ये एडिट टैक्स है, इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लिकेबल, सॉरी give me a minute, what was the cursor visible false and focusable false. Save it, rerun again. Now clicking on it, nothing showing, neither a cursor, ना ही हमें वो नंबर पे दिखा रहा है। सो हमको अब क्या करना है, इसके क्लिक इवेंट पे हमें डेट सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो डेट सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो क्लिक इवेंट है, देयर इज अ क्लिक इवेंट ऑन इट। तो हम सर्च करते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाके क्लिक। तो यहाँ पे हमें ऑन क्लिक ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में हम एक मेथड लिख देते हैं ऑन डेट पिकर क्लिक। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं ये नाम दे रहा हूँ। सो इट विल शो कि यहाँ पे हमें एक एरर दिखा रहा है कि ऑन डेट पिकर क्लिक पे हमें ये फंक्शन रन करना है विच इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन को क्रिएट करेंगे। ये रेड बलून को क्लिक करो और क्रिएट ऑन डेट पिकर इन मेन एक्टिविटी। जैसे मैंने किया क्लिक तो मेन एक्टिविटी में एक फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें एक, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा डीटी पिकर पे, तो हमें एक फंक्शन रन करना है जिसका नाम है न्यू डेट पिकर डायलॉग। डेट पिकर डायलॉग ये कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर है इसका कि कॉन्टैक्ट, तो इसमें मैं दिस दे सकता हूँ करंट कॉन्टैक्ट। दूसरा जो है ये एक लिसनर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू डेट पिकर डायलॉग डॉट ऑन डेट लिसनर। जैसे ही क्लिक करूंगा ये एक लिसनर क्रिएट कर दिया जो यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे जब भी वो डायलॉग बॉक्स दिखेगा तो करंटली वो कौन सी डेट दिखाएगा वो हमें डालनी है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2025, 0 मतलब फर्स्ट मंथ। तो मैं इसको 9 कर देता हूँ विच आई वॉन्ट नीड टू शो अक्टूबर, और डे ऑफ मंथ में 10।
सो 10th October 2025 इट विल शो करंटली, और लास्ट में शो फंक्शन कॉल करूंगा उसी के बाद। तो ये अब हमें जब भी मैं डी टी पिकर क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक डी टी पिकर कैलेंडर दिखाएगा, और उसके अंदर मुझे ये वाली डेट दिखाएगा सिलेक्टेड। लेट्स रीरन। ओके, क्लिक ऑन इट और देखिए यहाँ पे अब मुझे कैलेंडर दिख रहा है, और वो कैलेंडर में करंटली जो डेट सिलेक्टेड है वो जो हमने दी थी वो है 9th, मतलब 0 से मंथ शुरू होता है, तो अभी करंटली मुझे वो 10 दिखा रहा है, ओके, अक्टूबर 10th मंथ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मुझे करंट डेट दिखनी है। अगर मुझे एक करंट डेट यहाँ पे दिखानी है तो मैं क्या करूँगा कि एक कैलेंडर ले लूँगा। मैं यहाँ पे एक कैलेंडर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ कैलेंडर, जावा यूटिल का कैलेंडर, यहाँ पे लिखते हैं कैलेंडर, आ ही गया था, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टांस। तो कैलेंडर ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैलेंडर डॉट गेट, इसमें से मुझे जो करंट मंथ है, करंट ईयर है वो मुझे चाहिए, तो कैलेंडर डॉट ईयर, कैलेंडर डॉट ईयर, ओके, ईयर। तो वैसे ही जैसे ये मुझे करंट मंथ देगा, व्हाट आई एम डूइंग, यही तो है, माय बैड, कैलेंडर, ये हमें जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था कैलेंडर, ओके, जिस ऑब्जेक्ट को बनाया था उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट, और यहाँ पे जो कैलेंडर क्लास है उसका ईयर। वैसे ही यहाँ पे कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट मंथ, इट विल गिव मी करंट मंथ, और यहाँ पे कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ, ओके, सेव इट, रीरन अगेन। तो राइट नाउ इट इज गिविंग मी द करंट डेट, आज की डेट है यहाँ पे ट्यूसडे March 20, 2025, तो मुझे ये करंट डेट दिख रहा है। अब अगर मैं इसमें से कोई डेट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 मार्च सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब भी ये डेट सिलेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे देखो ये लिसनर कॉल होगा, ये जो लिसनर है ना, यहाँ से हमने यहाँ तक बनाया, ये कॉल होगा जिसमें ये आई मुझे देगा मेरा ईयर, तो मैं इसको यहाँ पे आई की जगह मैं लिख देता हूँ ईयर, ओके, ये देगा मुझे मंथ, ओके, जो भी मंथ उसने सिलेक्ट किया है वो, और लास्ट में यहाँ पे डे ऑफ मंथ, ओके। सो मुझे जो भी डेट सिलेक्ट होगी उसका जो ईयर है, उसका मंथ और डे ऑफ मंथ मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट व्यू हमने बनाया हुआ है ना, उसके अंदर मुझे वो डेट दिखानी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग डेट इज इक्वल टू जो भी डे सिलेक्ट किया उसने वो डे, जो भी मंथ सिलेक्ट किया होगा, मैंने आपको जैसे आगे बताया मंथ 0 से शुरू होगा, तो जो भी मंथ सिलेक्ट होगा उसमें +1 ऐड कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद लास्ट में ईयर। और हमने जो डे टिपिकल लिया है, सॉरी डी टिपिकल जो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट लिया है उसके अंदर हम लिख देते हैं, पहले मुझे वो डी टिपिकल यहाँ पे लेना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडिट टेक्स्ट डे पिकर इज इक्वल टू find view by id, oh, come on, find view by id 80 डेट पिकर जो हमने व्यू में बनाया हुआ, और यहाँ पे अगर मुझे इसको एक्सेस करना है 80 डेट पिकर तो मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और क्लास में इसको यहाँ कैलेंडर के नीचे ग्लोबल बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करें, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। नाउ दिस इज ग्लोबल एंड नाउ आई कैन एक्सेस नॉट ओनली हियर ऑन क्रिएट, मैं यहाँ पे भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, et डेट पिकर डॉट सेट टैक्स डेट, ओके, लेट्स रीरन अगेन, सिलेक्ट डेट 1 मार्च, ओके, देखो यहाँ पे 1/3/2025 दिखा रहा है। अब
अगर हमको इसको फॉर्मेट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ वो 2-2 डिजिट में दिखाए, 01, 03, 2025, या आपको मंथ आगे पीछे करना है, तो इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको डेट में ही कन्वर्ट कर दूँ। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जो अपना कैलेंडर ऑब्जेक्ट बनाया था, कैलेंडर सेट यहाँ पे हमने गेट किया था। तो कैलेंडर के सेट कैलेंडर का ईयर जो है, जो भी ईयर उसने सिलेक्ट किया है वो, फिर कैलेंडर मंथ, फिर डे ऑफ मंथ जो भी उसने मंथ सिलेक्ट किया है। सो इसके बाद अब ये कैलेंडर ऑब्जेक्ट है ना, इसमें जो भी डेट सिलेक्ट हुई है वो सेट हो चुकी है। हमें क्या करना है, अब इसको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और क्लास है, सिंपल डेट फॉर्मेट। तो मैं इसको SDF ले लेता हूँ, सिंपल डेट फॉर्मेट, और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं सिंपल डेट फॉर्मेट। सो यहाँ पे इसका फॉर्मेट हमने डेट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे उसने कोई फॉर्मेट दिया DDMMYY, हम इंडिया में यही फॉलो करते हैं, और इसका एक लोकल देना पड़ेगा, जिसमें मैं देख सकता हूँ local.us। आप UK भी ले सकते हो, लेकिन US ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहाँ पे डेट लिखा था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SDF, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट फॉर्मेट जो भी कैलेंडर ऑब्जेक्ट है, डॉट गेट टाइम, जो भी टाइम हमने यहाँ पे सेट किया है कैलेंडर का, जो भी डेट सिलेक्ट की है हमने मतलब, तो वो मुझे गेट टाइम से मिल जाएगा। इसको फॉर्मेट भी कर दिया बाय SDF ये फॉर्मेट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स रन लास्ट टाइम। सिलेक्ट डेट 1 मार्च, ओके, और यहाँ पे 01/03/2025। एक बार और मार्च की जगह मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करता हूँ 1983, 10th अप्रैल, मार्च, अक्टूबर 10th, तो 10/10/1983। सो इस तरीके से हम DT पिकर यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से टाइम पिकर दिखेंगे। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।